आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 2 का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ। आज मैं आप लोग का नया चैप्टर पढ़ाऊँगी, अश्वमेध का घोड़ा। ये है चैप्टर नंबर 90। तो ये जो कहानी है रामायण पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि रामायण के उस अध्याय का ये भाग है जिस समय वाल्मीकि के आश्रम में सीता और राम के पुत्र लव और कुश वहाँ पर पल रहे थे। तो वहाँ पर वहीं पर वाल्मीकि के आश्रम में ही वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और उसी बीच राम के अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया। जब राम ने अपने राज्य से अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तब लव कुश ने वो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया था। फिर इस कहानी में क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सभी अपना किताब निकालें। ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर 19 अश्वमेध का घोड़ा। पेज नंबर 130 निकालें। देखिए इसमें दिया है, यह एकांकी रामायण की घटना पर आधारित है। लव कुश वाल्मीकि के आश्रम में पल बढ़ रहे थे। वहीं वे राजा राम के अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राम ही उनके पिता है। ऋषि वाल्मीकि का आश्रम, तो ये दिखाया गया, ये दृश्य दिखा रहा है कि ऋषि वाल्मीकि का आश्रम, लव कुश वहाँ खेल रहे थे। अचानक आश्रम में एक घोड़े का प्रवेश। लव कुश जब वाल्मीकि के आश्रम के सामने खेल रहे थे तभी एक घोड़े का प्रवेश होता है। लव, भैया कुश देखो तो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है। तो लव क्या कहता है कि भैया कुश देखो ये कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आया है। कुश ने कहा, लव इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े की झूल भी कितनी सुंदर लग रही है। अरे उसके गले में तो एक पत्र भी लटक रहा है। तो कुश ने कहा, लव इस पर तो सोने की काठी है और लाल कपड़े की झूल भी कितनी सुंदर लग रही है। इसके ऊपर जो लाल कपड़े की झूल है वो भी कितनी सुंदर लग रही है और इसके गले में तो एक पत्र भी लटक रहा है। लव ने कहा, आओ भैया हम इसे पकड़े। तो फिर लव ने कहा आओ भैया हम इसे पकड़े। फिर आगे का दृश्य दिखाया जाता है, दोनों सैनिकों का प्रवेश। दो सैनिक प्रवेश करते हैं। एक सैनिक कहता है, ऋषि पुत्रों यह अश्वमेध का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। सैनिक ने उन बच्चों से क्या कहते हैं कि ऋषि पुत्र ये अश्वमेध का घोड़ा है, इसे नहीं पकड़ना चाहिए। कुश ने कहा, क्यों नहीं पकड़ते? लव ने कहा, लो हमने यह घोड़ा पकड़ लिया, देखे तुम क्या करते हो। लव ने कहा, हमने ये घोड़ा पकड़ लिया, मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। फिर है आपका पेज नंबर 131। देखिए इसमें दिखाया गया है लव व कुश, ये अश्वमेध का घोड़ा वो पकड़े हुए हैं और यहाँ पर सैनिक उसे समझाते हैं कि ये घोड़ा को नहीं पकड़ना चाहिए, ये अश्वमेध का पवित्र घोड़ा है, ये उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। फिर दूसरा सैनिक कहता है, अब तुम्हें कैसे समझाऊँ, यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का है। फिर दूसरे सैनिक ने क्या कहा कि मैं तुम्हें यह कैसे समझाऊँ, यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का है। कुश ने कहा, तो फिर एक सैनिक, तुम्हें रामचंद्र जी का सेना से युद्ध करना पड़ेगा, घोड़ा छोड़ दो। फिर एक सैनिक ने कहा, तुम अगर इस घोड़े को पकड़ोगे तो तुम्हें रामचंद्र की सेना से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए घोड़ा छोड़ दो। लव कुश, घोड़ा क्यों छोड़ दे, युद्ध से कौन भयभीत है, हम युद्ध करेंगे। फिर लव कुश निडरता दिखा के कहते हैं कि घोड़ा को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ, हम युद्ध करेंगे। दूसरा सैनिक, ऋषि पुत्रों आश्रम में युद्ध करना पाप है, तुम घोड़ा दे दो हम लौट जाएंगे। फिर दूसरा सैनिक समझाते हुए कहते हैं कि ऋषि पुत्र आश्रम में युद्ध करना तो पाप होता है, तुम हमें घोड़ा दे दो हम लौट जाएंगे। तभी शत्रुघ्न का प्रवेश होता है। फिर शत्रुघ्न का प्रवेश होता है। शत्रुघ्न बोलता है, बालकों तुम अश्वमेध के घोड़े का अपमान नहीं कर सकते और वो भी मेरे होते हुए। फिर शत्रुघ्न जो कहता है कि तुम इस अश्वमेध के घोड़े का अपमान नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे होते हुए मैं इस घोड़े का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। लव कुश ने कहा, तो अपना घोड़ा छुड़ा लो। तो ठीक है तुम अपना घोड़ा छुड़ा लो। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 132 निकालें। फिर शत्रुघ्न कहते हैं, ऋषि पुत्रों मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीरों का प्रहार सहन करो। मैं शत्रुघ्न हूँ, तुम मेरे तीरों का प्रहार सहन कर सकते हो तो करो। दोनों ओर से तीर चलते हैं। फिर कुश कहता है,
वो लगा तीर, वो गिरा शत्रुघ्न और भागा उसका घोड़ा। अरे अपना अश्वमेध का घोड़ा तो लेते जाओ। कुश ने क्या कहा, देखो वो उस तीर लगा और वो शत्रुघ्न जो है वहाँ से घोड़ा से वो गिर गया और वो वहाँ से घोड़ा लेके भाग गया। तभी अश्वमेध का घोड़ा, तभी वो कुश जोर से कहता है कि अरे अपना अश्वमेध का घोड़ा तो लेके जाओ। लव ने कहा, कुश अब तो सब भाग गए, चलो आश्रम में अंदर जाके माँ को यह सुंदर घोड़ा दिखाएंगे। फिर लव क्या कहता है कि चलो सभी तो भाग गए हैं, चलो आश्रम के अंदर जाके मैं अपने माँ को ये सुंदर घोड़ा हम दिखाएंगे। तभी राम का सैनिकों के साथ प्रवेश, तभी श्री राम का प्रवेश दिखा जाता है अपने सैनिक के साथ। राम, मैं अयोध्या का राजा राम ऋषि पुत्रों का प्रणाम करता हूँ। फिर राम ने कहा, मैं अयोध्या का राजा हूँ और मैं ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हारे इस वीरता का मैं सम्मान करता हूँ। बालकों, इस घोड़े को छोड़ दो। फिर उन्हें वह समझाते हैं कि तुम इन घोड़े को छोड़ दो। देखिए यहाँ पर जो श्री राम है इन दोनों बालकों को समझाते हैं, लव और कुश को। ठीक है, आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाऊँगी, इसके आगे का पार्ट मैं बाद में आप लोग को पढ़ाऊँगी। आज मैं आप लोग को जीवन मूल्य, पहले मैं कुछ शब्दों को मैं आपको अंडरलाइन करती हूँ, वो आप लोग देखिए। जैसे हैं यहाँ पर देखिए, ऋषि, वाल्मीकि, आश्रम, अचानक, प्रवेश, सुंदर, काठी, झूल, पत्र, अश्वमेध, पवित्र, समझाऊं, अयोध्या, रामचंद्र, युद्ध, भयभीत, शत्रुघ्न, अश्वमेध, अपमान, छुड़ा। फिर नेक्स्ट है आपका प्रहार, प्रणाम, शौर्य, सम्मान। तो ये कुछ जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपको याद कर लेना है और इसका अर्थ भी आपको समझना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को जीवन मूल्य के बारे में बताऊंगी। देखिए यहाँ पर जैसे है संघर्षशीलता, तो यहाँ पर जैसे दिखाई गया है कि किस तरह से लव कुश संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं उस घोड़े को अपने पास रखने के लिए। और यहाँ पर दिखाया गया है जैसे आप लोग रामायण का कहानी आप लोग जानते हैं, इसमें किस तरह से लव कुश जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो वाल्मीकि के आश्रम में अपना सादा जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर वो शस्त्र विद्या का वो ग्रहण करते हैं। फिर है आपका निडरता, तो इसमें जो दिखाया गया है कि अश्वमेध का घोड़ा जो कि श्री राम ने छोड़ा हुआ था अपने राज्य से, वो ये बात जानने के बावजूद भी निडरता से वो घोड़ा को वो पकड़े हुआ था। और वो सैनिकों के कहने के बावजूद कि उन्होंने जब कहा कि अगर तुम इस घोड़े को रखते हो तो तुम्हें श्री राम के सैनिकों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उसने साहस दिखाया और वो निडरतापूर्वक उन्होंने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, हम युद्ध से नहीं डरते हैं, लेकिन हम ये घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। फिर है आपका बड़ों के प्रति सम्मान, तो इसमें दिखाया गया है किस तरह लव कुश बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे आदरपूर्वक बात करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि लव कुश अपने से बड़ों का, गुरुजनों का किस तरह सम्मान करते हैं। संघर्ष की भावना, यद्यपि वे दोनों छोटे थे लेकिन फिर भी जब उन्हें पता चला कि ये श्री राम का घोड़ा है, अगर वो इस घोड़े को रखते तो उन्हें श्री राम के सैनिकों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और शत्रुघ्न के साथ भी उन्होंने युद्ध किया, लेकिन उन्होंने निडरता दिखाई और वे थोड़ा से भी भयभीत नहीं हुए और वे शत्रुघ्न से युद्ध करके वे उन्हें पराजय किया और घोड़ा को अपने पास ही रख लिया। फिर शूरवीरता, तो ये जो लव कुश है वो वीरता का दिखाते हैं कि वो छोटे से बालक होकर भी वीर शत्रुघ्न से वे युद्ध में उन्हें परास्त कर देते हैं। इससे उनका वीरता का पता चलता है। फिर है आपका शब्दार्थ, देखिए जो पहला जो है काठी,
घोड़े के ऊपर रखा जाने वाला लकड़ी का ढांचा, जो घोड़े के ऊपर जो हम लोग लकड़ी का ढांचा रख जाते हैं उसे हम लोग काठी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वुडन सील सैडल। पत्र, चिट्ठी यानी लेटर। अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ, तो ये एक प्रकार का यज्ञ होता है, तो जिसे हम लोग अश्वमेध कहते हैं। पवित्र, शुद्ध, पवित्र यानी शुद्ध। युद्ध यानी लड़ाई। भयभीत यानी डरा हुआ। तो यहीं तक मैं आज आप लोग को पढ़ाती हूँ, तो आप लोग को ये जो शब्दार्थ है आप लोग को याद कर लेना है। तो बच्चों आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को जहाँ तक पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया है, आप लोग घर में भी इसे फिर से एक बार पढ़िएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।